जी मंगलाचरण करते then we will start the session. जी प्रभु। ठीक है जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये प्रजापतितरां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीं तारणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। यहाँ पे बहुत से भक्त हैं जो मेरे से सीनियर हैं। स्पेसिफिकली इफ आई मेंशनड हिज ग्रेस देवनिताई प्रभु जी हैं। देयर आर मेनी अदर डिवोटीज आल्सो जो मेरे से बहुत सीनियर हैं। और आउट ऑफ ह्यूमिलिटी प्रभु जी क्लास में आए हैं। बाकी सभी वैष्णव भी जो सीनियर हैं, तो आप सभी से कृपा की याचना करते हुए आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक को प्रभु जी शेयरिंग राइट्स हैं। यस प्रभु जी, आप पोस्ट हैं, आप कर सकते विजिबल है प्रभु जी। हैं। जी प्रभु जी। तो आज का जैसे कि टॉपिक है फॉल्ट फाइंडिंग, ओवरकमिंग फॉल्ट फाइंडिंग, कि जो दोष दर्शन की जो प्रवृत्ति है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, एक प्रचारक के रूप में व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस स्तर पे रहना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ये प्रेजेंटेशन या जो भी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ये कंप्लीटली हिज गेस्ट सुंदर गोपाल प्रभु जी के जो पीवीटी लेक्चर्स थे दिल्ली टेम्पल के, इस्कॉन दिल्ली के पीवीटी लेक्चर्स, तो प्रभु जी के उन लेक्चर से लिए गए हैं। आई थिंक हिज गेस्ट देवनीता प्रभु जी ने लाइव भी अटेंड किए हैं ये सेक्शन प्रभु जी के। तो प्रभु जी कुछ आपको अगर कोई कमी लगे या त्रुटि लगे तो आप प्लीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। पढ़ेंगे प्रभु जी? कोई वॉलेंटरी रीड आउट करना चाहेंगे? यस, जिन्होंने हैंड रेस किए हैं देखें, वो रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। साधु नाम। A devotee who is like gardener had to protect his bhakti from the mad elephant or offenses toward anyone. In this way, Bhakti Lata keeps on growing and ultimately showers fruits, which is love of Godhead. सो बेसिकली जो डिवोटी है, जो भक्त है, जो हरि नाम का जप कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, रीडिंग हेयरिंग कर रहा है प्रॉपरली, गुरु से दीक्षित है या गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी भक्तों को अपनी भक्ति को अगर बचाना है, किससे? एक मैड एलिफेंट है। ठीक है, मैड एलिफेंट मतलब एक पागल हाथी है, जिससे हमें अपना जो सुंदर सा जो हमारा भक्ति का गार्डन है, हमें उसको उससे बचाना है। ठीक है। एंड इन दिस वे भक्ति लता कीप्स ऑन ग्रोइंग। अगर हम अपना जो गार्डन है भक्ति का, अगर हम उसको बचा के रखेंगे, तो उस प्रकार से इस जब हम उसको बचाएंगे तभी जो हमारा गार्डन है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जो उसमें से फल प्राप्त होंगे दैट विल बी द लव ऑफ गॉड है, मतलब जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है वो होगी।
हम कहते हैं ना कि हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है, जो भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, जब वो भक्ति लता का बीज पूरी तरह से अंकुरित होकर उसमें फल आएगा, फल क्या प्राप्त होगा हमें, कृष्ण प्रेम, जो हमारा गार्डन है, ठीक है, उससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। पर अगर उस गार्डन को हम ऑफेंसेस के जरिए नष्ट करेंगे, जिस प्रकार एक पागल हाथी एक सुंदर से बगीचे को ध्वस्त कर देता है, सेम उसी प्रकार जो अपराध है वो भी हमारे जो भक्ति लता है, जो हमारा भक्ति का गार्डन है सुंदर सा, उसको नष्ट कर देते हैं, और जिससे हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में, उसी के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम में ये टेंडेंसी, पहले तो हम जानेंगे कि टेंडेंसी होती क्या है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फर्दर हम ये सब एक्सपेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज फॉल्ट फाइंडिंग, सेकंड इज व्हाई वी शुड नॉट डू द फॉल्ट फाइंडिंग, थर्ड है रूट कॉज ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, फोर्थ द सिक्स टाइप्स ऑफ पर्सन्स, and fifth है how to overcoming, and sixth we will discuss some pastimes on the fault finding from the scriptures। ठीक है, तो so what is fault finding, कोई पढ़ेंगे? यस माता जी। This is how to consider. What is fault finding? The act of being critical about others' behavior, speech, etc. A person who criticizes someone or something often in a way that is not fair or reasonable. तो फर्स्ट इज द एक्ट ऑफ बीइंग क्रिटिकल अबाउट अदर्स बिहेवियर और स्पीच, किसी के मतलब क्रिटिकल होना, किसी की निंदा करना, किसी को नीचे दिखाना जस्ट बिकॉज ऑफ उसके बिहेवियर और उसके स्पीच से। एंड सेकंड इज अ पर्सन हु क्रिटिसाइज समवन और समथिंग ऑफन इन अ वे दैट इज नॉट फेयर और रीजनेबल, मतलब किसी को हम निंदा कर रहे हैं, किसी की, किसी के बारे में हम बुराई कर रहे हैं, और वो भी उस स्तर पे कर रहे हैं जो कि फेयर नहीं है, जो कि रीजनेबल नहीं है, बिकॉज ना ही हम उसकी अथॉरिटी है, ना ही हम उसके गाइडेंस, ना ही हम उसके काउंसलर है, ना ही हम उसके फैसिलिटेटर है, बट स्टिल वी आर क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, हम उस पर्सन की निंदा कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द फॉल्ट फाइंडिंग। क्लियर है सभी को ये चीज? किसी का कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट वी विल मूव अहेड। डिवोटीज बोल सकते हैं यस नो। Yes, Prabhuji. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक मिनट ये बता सकते हैं कि स्टार्टिंग क्या थी, जैसे ये जो पॉइंट्स बता रहे हो आप, मेन टॉपिक क्या जो लिख लूँ मैं? माता जी मेन टॉपिक है ओवरकमिंग फॉल्ट फाइंडिंग, जो दोष दर्शन करने की जो हमारी आदत है, किसी की निंदा करने की हमारी आदत है, स्पेसिफिकली वैष्णवों की, डिवोटीज की जो हम निंदा करते हैं, डिवोटीज के अंदर जो हम दोष दर्शन करते हैं, उसकी आदत को हम कैसे कम कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी शुड नॉट डू दी फॉल्ट फाइंडिंग। तो इसको डिस्कस करने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी के पास लेट्स से 2 to 3 मिनट्स हैं, जिसके अंदर आप सभी नोट डाउन करेंगे कि हमें फॉल्ट फाइंडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। सभी को क्लियर है ये चीज मैंने क्या बोला है? Yes, Prabhuji. यस प्रभु जी। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 8:15, 8:18 या 8:17, 8:17 तक का टाइम है आपके पास। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज कीजिए, और ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि हमें फॉल्ट फाइंडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, व्हाई वी शुड नॉट डू दी फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है।
हरे कृष्णा। तो ऐसी आशा की जा सकती है कि आप सभी ने पॉइंट्स लिखे होंगे। तो कोई डिवोटी को पॉइंट शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने लिखे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे एक कृष्ण मिनट, जी। एक मिनट माता जी। जिन जो भक्त मतलब सुविधाजनक वीडियो को ऑन कर सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रह्म ज्योति में चला गया हूँ, निराकारवादी में थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है। जो भक्त कर सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज उनसे निवेदन है कि कृपया करके आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। और जिनकी कोई समस्या है तो कोई बात नहीं। यस माता जी प्लीज। प्रोजेक्ट कोई हरे रोड कृष्ण। नाइट राइट डाउन कर सकते हैं ये पॉइंट्स जो सभी भक्त शेयर करेंगे? जी प्रभु जी, कॉपी पे करना है। जैसे भी एज यू आर कंफर्टेबल। ठीक है प्रभु। अगर आप यस। सॉफ्ट कॉपी में कंफर्टेबल है तो आप सॉफ्ट कॉपी में कर लीजिए, बट वी मस्ट हैव अ लिस्ट एट द एंड। यस। ठीक है मुझे। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रयास करूंगी, पता नहीं ठीक है या नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, जब हमारे अंदर लीडर की भावना आ जाती है, जब हमें कोई सेवा दी जाती है, तो ये दोष हमारे अंदर तब भी हो जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमारे मतलब हम अंदर जब हमारे अंदर मान सम्मान की भावना आ जाती है, और हम औरों में दोष देख लगते हैं जब हमारा जाप अच्छे से नहीं होता है, और हमारे अंदर एक तरह की ईगो आ जाती है। तो पॉइंट ये निकला कि मतलब फॉल्ट फाइंडिंग करने से हमारे अंदर ईगो आती है और हमारी चैंटिंग अच्छे से नहीं होती है। जी जी। और सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं प्रभु जी हम। और ऐसा तब होता है जब बहुत ही आसक्ति से मैं ज्यादा लगे रहते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा सोच लोगों के साथ रहते हैं। जी माता जी। नेक्स्ट। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण साढ़े पंडित जी। तो जो मैंने दो तीन पॉइंट लिखा है, एक पॉइंट ये है, फॉल्ट फाइंडिंग मतलब किसी भक्त में अवगुणों को देखना। अगर मैं किसी डिवोटी या किसी पर्सन में भी उसके अवगुणों को देखे जा रही हूँ, तो उससे ही मेरा मेडिटेशन ऑल टाइम चलता रहेगा। और जिस चीज से मैं मेडिटेट करूंगी वो ही मेरे में आएगा, तो फॉल्ट उसका देखा मेरे में फॉल्ट आएगा। सेकंड है कि वही मेडिटेशन लीड टू, मतलब मेरा उसी में मन लगेगा, मैं उसका कभी गुड देखना ही नहीं चाहूंगी, चाहे वो अच्छा कर भी रहा हो, अपने पास में कर सकता हो, मैं कभी उसमें अच्छा नहीं देख सकूंगी। और अगर मेरी टेंडेंसी यही रही तो हर टाइम मैं करप्शन और सब कमियां देखूंगी। तो जो मेरे अंदर में है या मुझसे जो मेरे गाइडेंस में है वो भी नहीं देखेंगे कि हर समय कुछ भी हो, कमियां निकालो। और इन द लास्ट है कि कृष्ण अप्रसन्न होते हैं अगर कृष्ण माफ नहीं करते भक्तों की निंदा। तो मेरा जो हायर गोल है कृष्ण प्रेम, वो मुझे मैं कभी अटेन नहीं कर पाई अगर मेरे में फॉल्ट फाइंडिंग की ये बीमारी है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने कहा। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। प्रभु जी, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया माता जी का पॉइंट क्या बताया उन्होंने। माता जी का प्रभु जी पहला पॉइंट तो ये था कि अगर हम दोष दर्शन करते हैं तो वो दोष हमारे अंदर भी आ सकते हैं। और सेकंड ये था कि जितना हम लोगों के बारे में गलत सोचेंगे, गलत डिस्कशन करेंगे, अवगुणों को देखेंगे, तो वो हमारी मानसिकता ही बन जाएगी। करेक्ट माता जी, यही बताना आपने? ठीक है। नेक्स्ट। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो मैं थोड़ा सा समझ पाई कि दोष दर्शन से अपने में भी देखते हैं कि अगर किसी को चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, हम दोष बहुत जल्दी देखते हैं, उनके गुण नहीं देखते हैं ठीक से। तो दोष दर्शन से हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होता है हर चीज में। आप देखें, चाहे चाहे भौतिकता में भी देखें तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं, डंडे लाठी सारे उठा लेते हैं दोष दर्शन के कारण है, क्योंकि उसमें ये दोष है, हम इसको ऐसे कर देंगे, हम बड़े हैं। और आध्यात्मिकता में देखें तो सबसे पहले तो हमारे भक्ति पे असर आता है। जब हम दोष दर्शन देखते हैं हमें अहंकार होने लगता है, अहंकार हमें भक्ति के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तो हमें इससे अहंकार बढ़ जाता है। तो दोष दर्शन से बहुत सारी दिक्कत आती, जैसे कि सब भक्तों ने बताया कि सबसे पहले तो जपा में हमारा मन लगता है, वही जो हमारी बातें पहले थी उसी को हम मंथन करते हैं, तो उस व्यक्ति को देख के हमें और भी मतलब बहुत सारे थॉट आने लगते हैं, एक चैनल सा बन जाता है जो कि हमारे दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है कि वो महामंत्र करने भी नहीं देते। कोई भी सेवा करते उसमें भी दिक्कत आती है, चाहे हम इवन कुछ भी कर रहे हैं
तो भी उसी में दिक्कत है, सबसे पहले उसी पे असर आती है इसका दोष दर्शन का। तो प्रभु जी मैं ठीक तो है, यही इसमें समझ पाई। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि जो जो पॉइंट्स कवर हो गए हैं ना, वो पॉइंट रिपीट ना करें। उनका अगर कोई नया पॉइंट है तो नया पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हमें दोष दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस माता जी, पर बहुत स्लो आ रही है। प्रभु जी अगर हम अभी आ रही है प्रभु जी अच्छे से? यस माता जी। तो प्रभु जी अगर हम दूसरों में अगर हम दोष दर्शन करते हैं तो हमारी ही भक्ति नहीं होगी, और एक टाइम के बाद हम ही भक्ति से चले जाएंगे। और जो हमारा 10,000 साल जो गोल्डन पीरियड प्रभुपाद जी ने जो दिया है वह हमारे हाथों से चला जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं प्रॉब्लम तो सब जगह है। अगर हम ही दोष दर्शन करते रहेंगे तो फिर हम ही हमारी भक्ति को हम कहीं ना कहीं खो देंगे। इसलिए हमको दोष दर्शन नहीं करना चाहिए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस अन्यों प्रभु की जी। कमियों को जब देखेंगे तो उनकी फिर हम निंदा भी करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे रिलेशन सबसे खराब हो जाएंगे और हम आइलैंड पे अकेले बचेंगे। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस सादर माता जी। प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहली बात तो है कि हम इस भौतिक जगत में हैं जहाँ की हमें पता है कि 4 तरीके के दोष हैं सभी मनुष्यों में। तो हमें उम्मीद करना कि कोई परफेक्ट हो सकता है, किसी के अंदर कमियां नहीं होंगी, तो ये सबसे पहले तो ये अनरियलिस्टिक बात है। सभी में कमियां होती है, सभी में दोष हैं, तो किसी की कमी निकालना पहली बात तो ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर हमने किसी की निंदा करी है किसी दिन, तो पूरा दिन हमारे दिमाग में वही बातें चलती रहती है, हमारी साधना डिस्टर्ब होती है, और हमारा जो फोकस होता है वो मतलब काफी डिस्टर्ब होता है। मतलब दूसरे वर्ड्स में कि हमारा खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा किसी भी चीज में, ना भक्ति में, और हमारा हमेशा माइंड डाइवर्टेड रहेगा। तो इसीलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। और कोई भक्त है या हम डिस्कस करें आगे डिटेल में? हरे और कोई कृष्णा भक्त प्रभु शेयर जी। करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर यस प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, दोष दर्शन ऐसा होता है कि कभी भी ना रुकता नहीं है। आज हम जूनियर्स में देखते हैं, फिर इक्वल्स में देखते हैं, फिर सीनियर्स में देखते हैं, और फिर वो धीरे 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 बढ़ता है, महाराज में देखते हैं, और फिर एक दिन भगवान में भी देखते हैं, जिससे हमारा जो है पतन निश्चित है। तो इसलिए दोष दर्शन सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो हमारी भक्ति के लिए, तो वो दोष दर्शन ही है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमें फॉल्ट फाइंडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक हमने लिस्ट बनाई है प्रभु जी के लेक्चर से ही, प्रभु जी के मार्गदर्शन में। ठीक है, तो इसके अंदर सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट जो सभी भक्तों ने बताया वो पॉइंट कवर हो जाएंगे। और प्रभु जी अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप बता दीजिएगा कि ये वाला पॉइंट मिस हो गया, तो फिर हम उसको एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, व्हाई वी शुड नॉट डू द फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, स्क्रीन शेयर है ना प्रभु जी अभी? यस प्रभु जी। ओके प्रभु जी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, कोई पढ़ेंगे? डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, समय थोड़ा कम है। We should not behave like which we do not like. हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें फॉल्ट फाइंडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आया है, वी शुड नॉट बिहेव लाइक विच वी डोंट लाइक। तो मतलब हमें ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए दूसरों के प्रति जो हम अपने लिए स्वीकार नहीं करते। अब कोई अगर मेरी निंदा करे या मेरे बारे में चुगली करे, मेरी निंदा करे, मेरी कमियों को देखे, मुझे वो पसंद नहीं आएगा, है ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इन अ सेम वे मुझे किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसके बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं आ रहा वो व्यवहार दूसरे व्यक्ति को भी पसंद नहीं आ रहा होगा। और अल्टीमेटली अगर उस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है और वो भक्त है, तो फिर वो, हम उसके दिल को, हम उसके भावनाओं को हाथ पहुंचाते हैं, जिससे वैष्णव अपराध होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि हमें वैसा व्यवहार दूसरों से नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार हम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है,
It increases the master mentality and become an obstacle to develop the servant attitude. अगर हम किसी के दोष दर्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, हम किसी की निंदा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर, मेरे अंदर मास्टर मेंटालिटी आती है। और जो हमारे जो सर्वेंट का भाव है, जो सर्वेंट एटीट्यूड है, सर्वेंट का जो भाव है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर हम किसी के अंदर दोष दर्शन कर रहे हैं, दोष दर्शन का मतलब ये हो गया कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम उसको अपने से नीचे मान रहे हैं, हम उसको मालिक, हम अपने आप को मालिक की स्थिति पर रख रहे हैं, हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को दास मान रहे हैं। पर हमारा क्या भाव होता है, गोपिर भर्तु पद कमलियोस दास दासानुदास। हमें क्या बनना है, हमें सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बनना है। पर अगर हम किसी के अंदर दोष दर्शन करते हैं तो हम सर्वेंट का जो भाव है, जो सर्वेंट की मेंटालिटी है, उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर प्रभु जी? कोई माता जी, प्रभु जी, कोई डाउट इसमें? थर्ड पढ़ेंगे कोई? Become an obstacle in developing relationship. मतलब संबंधों को बनाने में ऑब्स्टेकल्स बनते हैं क्या, दोष दर्शन। अगर मैं किसी के बारे में निंदा करता हूं, मैं किसी के दोष को देखता हूं, मैं किसी की कमियों को देखता हूं, तो हमारा उनसे एक जो प्रेम का संबंध है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। वो जो एक रिलेशनशिप है, हार्ट टू हार्ट का जो रिलेशनशिप होता है, वन टू वन का जो रिलेशन होता है, वो कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर हम उनके अंदर दोष दर्शन करते हैं। तो जो, जैसे प्रभु जी बताते हैं हिज ग्रेस सुंदर गोपाल जी, कि जीवन के अंदर संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंध बहुत महत्वपूर्ण है ना। और अगर हम दोष दर्शन ही करते रहेंगे तो जो संबंध है, संबंध टूट जाएंगे, संबंध बने नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए अगर हमें संबंधों को बनाए रखना है तो, क्योंकि दोष दर्शन एक ऑब्स्टेकल है इन डेवलपिंग द रिलेशनशिप। नेक्स्ट है इंक्रीज द एनिमिटी, मतलब एक दूसरे के अंदर जो युद्ध की भावना है, जो शत्रुता की भावना है, उसको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के केवल दोषों को, उसकी कमियों को ही फोकस कर रहे हैं, हम उसके गुणों को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसके दोषों को ही फोकस कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, दो भक्तों में, भक्त समाज की हम बात कर रहे हैं, भक्त समाज में दो भक्तों के गुट बन जाते हैं और उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये सब किसके कारण होता है? निंदा करने से इस चीज की शुरुआत होती है। लीड्स टुवर्ड्स द वैष्णव अपराध, है ना। अगर हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं, किसी के दोष दर्शन करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो वो डायरेक्टली किस चीज को लेके जाता है आगे? वैष्णव अपराध को लेके जाता है। जैसे कि एक माता जी ने अभी बताया भी था कि हम जब वैष्णव अपराध करते हैं, निंदा करना किसी की शुरू करते हैं, तो पहले हम जूनियर्स में करते हैं, फिर हम धीरे धीरे इक्वल्स पे आते हैं, इक्वल्स में आने के बाद हम सीनियर्स के अंदर दोष दर्शन करते हैं, सीनियर में दोष दर्शन करने के साथ साथ फिर हम गुरु में दोष दर्शन करते हैं, गुरु के बाद फिर हम संस्थापक आचार्य पे पहुंचते हैं। वहां पे भी हम नहीं रुकते, वहां पे भी हम रुकते नहीं हैं, उससे भी हम आगे जाते हैं, हम भगवान कृष्ण तक जाते हैं और भगवान कृष्ण की भी निंदा करते हैं, उनकी भी दोष दर्शन करते हैं। अगर हमारे जो दोष दर्शन की, जो निंदा करने की टेंडेंसी है, अगर उसको हम ऑन द स्पॉट नहीं रोकते हैं तो ये इतनी डेंजरस डिजीज है। पढ़ेंगे माता जी, प्रभु जी को ये एक और पॉइंट है। Finding a fault in devotee means finding fault in Krishna. कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे ये पॉइंट का मतलब क्या है? कोई भी हरे वक्त कृष्णा प्रयास कर प्रभु, सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, ये है हरे कि जब हम कृष्ण प्रभु जी, यदि हम डिवोटीज में फॉल्ट फाइंडिंग करते हो तो समझो हम कृष्णा में फॉल्ट फाइंडिंग देख रहे हैं। कैसे? कि यदि हम भक्तों की कोई भी दोष को हम देख रहे हैं तो वो कृष्णा के भक्त हैं, तो हम सोचते हैं कि कृष्णा हमारे स्वामी हैं, मतलब प्रभु हैं हमारे, तो जो गुण कृष्णा में है वही गुण भक्तों में होते हैं। तो इस तरीके से हम कृष्णा में वो देखते हैं, कृष्णा को समझ, अगर हम भक्तों में देखते हैं तो कृष्णा में ही दोष देख रहे हैं, भगवान में। थैंक यू हरे माता जी, कृष्णा हरि बोल, प्रभु बहुत जी। अच्छे से माता जी ने एक्सप्लेन किया। यस माता जी।
प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम में जैसे हमने पढ़ा है कि भगवान कहते हैं कि भगवान को इतनी लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं है, ना ही शिव ना ब्रह्मा इतने प्रिय जितने कि भगवान को अपने भक्त प्रिय है। तो अगर हम भक्तों की निंदा करेंगे तो इसका मतलब है भगवान को हम हर्ट कर रहे हैं, भगवान में अंदर कमी दोष देख रहे हैं। यस माता जी। और कोई हरे सूरज कृष्णा प्रभु प्रभु जी भी जी। आई थिंक हरे बोल कृष्णा रहे थे। प्रभु जी। यस माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा निवास करते हैं आत्मा के संग, तो अगर हम सामने किसी को प्रणाम करते हैं तो वो भगवान को प्रणाम होता है, तो अपमान भी तो भगवान का ही होगा प्रभु जी वहां पे। एग्जैक्टली। यस सूरज प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण ब्रो। प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी ब्रो, जैसे तो आपने ये जो पॉइंट्स बताए ना, इतने ऊपर के जो पॉइंट्स आपने बताए, लास्ट में जो आपने बोला है फॉल्ट डिवोटीज मीन्स फाइंड फॉर कृष्णा, तो ये होता है ना कि धीरे धीरे हम एक एक चीज पे हम वो कमियां देखते हैं, धीरे धीरे फिर कमियां हमें बढ़ने लग जाती हैं, फिर डिवोटियों में, फिर धीरे धीरे संस्था पे, धीरे धीरे ऐसे करते करते तो फिर क्या होता है कि डिवोटियों में, अधिकतर डिवोटियों में देखने जाते हैं, और फिर उनमें भी आता है, तो फिर एंड ऑफ टाइम होता है कि कृष्णा में भी हम त्रुटियां दिखने लग जाती है, उनसे भी हमें विश्वास हट जाता है, जब हम ये सब करते हैं तो फॉल डाउन होने लग जाता है। एग्जैक्टली आप सभी ने बहुत अच्छे से बताया। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि मतलब जो भक्त है उस भक्त के अंदर जो गुण आते हैं वो भगवान कृष्ण की कृपा से ही आते हैं। वो गुण भगवान कृष्ण के ही हैं। और जब हम उस भक्त के वो गुण देखते हैं और हम उससे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के वश हम उसका दोष दर्शन करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, तो डायरेक्टली हम भगवान कृष्ण की निंदा कर रहे हैं। है ना, वैष्णवाचार्य बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय तो सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोर प्राण। और हम उन्हीं वैष्णवों की, उन्हीं भक्तों की हम निंदा करते हैं। तो हम भगवान कृष्ण के अंदर ही एक तरह से देखा जाए तो दोष दर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, पढ़िए माता जी कोई। प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा, कोई भी पढ़ सकते हैं। If we discuss others' fault, then we may also develop those fault. हम्म। जब जैसे शिल प्रभुपाद जी का व्यास पूजा आता है, गुरुदेव का व्यास पूजा आता है, या वैष्णवों का आविर्भाव दिवस आता है, उनका बर्थडे आता है, उनका पेरेंट्स डे आता है, तो हम क्या करते हैं, हम भक्तों का गुणगान करते हैं। है ना, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो उनका ग्लोरिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि जो हमारा चित्त है वो शुद्ध हो। क्योंकि जब हम वैष्णवों के गुणों के ऊपर चिंतन करेंगे और उनके गुणगान करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे हमारा चित्त क्लीन होता है, हमारा हृदय निर्मल होता है, और वो क्वालिटीज हमारे अंदर भी डेवलप होती है। जैसे कि माता जी ने बताया कि अगर हम किसी के दोषों को देखेंगे, हम उसके ऊपर मेडिटेट अरे करते किसी मुझे रहेंगे, आवाज नहीं तो आ वो रही, दोष। मुझे आवाज आ रहा है आवाज प्रभु नहीं जी? आ रही। शाश्वत नरसिम्हा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? आवाज तो आ रही है प्रभु जी। आवाज आपकी क्लियर है प्रभु जी। माता जी को नहीं आ रहा होगा। हाँ, तो जैसे कि माता जी ने एक बताया था कि जब हम किसी के गुणों को, किसी के अवगुणों को ज्यादा हम मेडिटेट करते हैं तो चांसेस होता है कि वो गुण हमारे अंदर भी आ जाए। तो यही रीजन है कि हमें मतलब दूसरे भक्तों का जब हम दोष दर्शन करते हैं तो इट मे पॉसिबल दैट कि वो जो फॉल्ट है, वो जो डिफेक्ट्स है, वो मेरे अंदर भी डेवलप हो सकते हैं। जिस प्रकार किसी भक्त के गुणों की चर्चा करते हैं तो उस उनके गुण हमारे में भी आ सकता है, हमारा चित्त निर्मल होता है। तो उसी प्रकार जो उनके दोष हैं, किसी के दोष अगर हम डिस्कस करते हैं तो दोष हमारे हृदय के अंदर भी आ सकता है, हमारे अंदर भी आ सकता है, हमारी चित्त में भी आ सकता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, हु वी आर टू करेक्ट और क्रिटिसाइज टू मेरे समवन। को नहीं आ रही थी आवाज आपकी। तो हम, माता जी, आप प्लीज अपना कनेक्शन चेक करिए, आवाज सभी भक्तों को क्लियर आ रही है। माता जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, फिर में भी शायद आवाज आ जाए आपको। हाँ, तो पॉइंट है, हु आर वी टू करेक्ट और क्रिटिसाइज समवन। कि मतलब मैं एग्जैक्टली exactly कौन होता हूं कि किसी के दोषों की चर्चा करूं या किसी के दोषों की निंदा करूं या किसी भक्त की निंदा करूं, अनटिल एंड अनलेस
मैं कोई उसकी अथॉरिटी ना हूं। अगर कोई अथॉरिटी के पद पर है तो वो उस भक्त की जो दोष है उनको देख सकता है, और वो भी किस लिए, कि उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि हम कौन होते हैं किसी के दोषों को देखने वाले, किसी के गुणों को देखने वाले। ना ही हम कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ना ही हम सुपीरियर पोजीशन पे है, ना ही ये हमारी सेवा है। पर फिर भी क्या है, ये सेवा हम लोग बहुत भाग के करते हैं। चाहे कोई हमें कहे ये सेवा करने को, चाहे हमें कोई ना कहे सेवा करने को। बाकी और सेवाओं के लिए भक्त हमें बुलाए, हमारे काउंसलर फैसिलिटेटर हमें बुलाए कि प्रभु आओ, माता जी आओ, ये सेवा करनी है। पर नहीं, हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं। पर ये एक सेवा ऐसी है कि जिसके लिए बस एक व्यक्ति चाहिए। जिस प्रकार कीर्तन के लिए दो करताल चाहिए होती है ना, उसी प्रकार दोष दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति और चाहिए होता है, संभाव वाला। उसके पास जाओ और अपना अच्छे से कीर्तन करो। किसका? भक्तों के दोषों का। तो हमें देखना चाहिए ना कि हम होते कौन है किसी के गुणों, किसी के दोषों को डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज वी आर नॉट द अथॉरिटी, वी आर नॉट द सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट है वी बिकम प्रेजुडिस। तो ये बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, क्या होगा ये वी बिकम प्रेजुडिस? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। इसमें हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं उस भक्त के प्रति। यस, हम किसी के बारे में एक क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर हिंदी में बोलते हैं कि पूर्वाग्रह बना लेना, या पूर्व एक अवधारणा बना लेना किसी भक्त के बारे में। लेट्स से कोई भक्त है जिसको आप 5 साल पहले या 8 साल पहले मिले थे। ठीक है, नियोफाइट भक्त थे, नए नए भक्त थे, भक्ति कर रहे थे। सबके अंदर कमियां होती हैं। एक कहावत है ना, एवरी सेंट्स हैज अ पास्ट, कि हर एक साधु का एक भूतकाल होता है, एक पास्ट होता है जिसके अंदर उसने कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज की होती हैं। और जब भक्ति में भी आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्टिविटीज हमारी कुछ समय तक कंटिन्यू रहती हैं जो हमारे दोष हैं। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या होता है, भक्ति के प्रभाव से चीजें कम होती है। परंतु मैं क्या कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति है जो मेरे को इनिशियली मिला था, पर आज 10 साल बाद भी वो एक अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छे से मंदिर में सेवाएं कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रचार कार्य कर रहा है, बहुत सुंदर तरीके से भक्ति कर रहा है। परंतु क्या है, मैं जब भी उसको देखूंगा ना तो मेरे माइंड के अंदर एक अवधारणा बनी होगी कि ये व्यक्ति तो ऐसा था, ये व्यक्ति ये करता था। और इवन अगर कोई व्यक्ति उसके गुण लेके मेरे पास आएगा भी ना कि प्रभु जी दिस डिवोटी, फला फला डिवोटी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आपको नहीं पता है प्रभु, मैं जानता हूं उनको, मेरे से पूछो ना उनके बारे में, मैं बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ, उस भक्त के लिए हमने क्या बना लिया, एक पूर्व अवधारणा बना ली कि अब ये क्या है, कितनी भी भक्ति कर ले, कुछ भी कर ले, हमें केवल क्या याद रहेगा, उसके केवल दोष ही हमें याद रहेंगे, हमें उसके गुण कभी याद नहीं रहेंगे। नेक्स्ट इज माइंड बिकम डिस्टर्ब। जब दिमाग में इतना सारा उथल पुथल चलता रहेगा, केवल भक्तों के दोष ही घूमते रहेंगे, तो क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा। ना चैंटिंग में मन लगेगा, ना रीडिंग हेयरिंग होगी, ना कुछ होगा। तो हमारा माइंड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमें भक्तों का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कोई पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं कोई भक्त? If we मैं पढ़ूं look गुरु जी? fault, then Krishna will look my faults also. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम दूसरे भक्तों के दोषों को देखते हैं बिना एज अ अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हुए, बिना सुपीरियर पोजीशन पे होते हुए, तो क्या हो सकता है कि कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण क्यों है, वो भी तो मेरे दोषों को देख सकते हैं, है ना। और भगवान, मतलब भगवान को तो सब पता है कि कितने जन्मों में क्या क्या कांड किए हैं, इस जन्म में क्या क्या किए हैं, और अभी भी क्या क्या कर रहा हूं। भगवान कृष्ण को तो सब पता है ना। अगर भगवान ने दोष देखना चालू किए तो फिर हमारी क्या गति रहेगी, मेरी क्या गति होगी, हमें सोचना चाहिए ये। कि जिस तरह से मैं किसी के दोष दर्शन कर रहा हूं, अगर उसी प्रकार से भगवान मेरे दोष दर्शन करे तो मेरी क्या स्थिति होगी। हम ये नहीं सोचते, हम केवल दोष दर्शन का आनंद लेते हैं, निंदा का आनंद लेते हैं, चुगली का आनंद लेते हैं। परंतु हम
ये नहीं सोचते कि भगवान कृष्ण को कैसा लग रहा होगा कि हम किसी भक्त की, किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं तो, है ना। और अगर हम भक्तों के दोष देखेंगे तो भगवान कृष्ण मेरे भी दोष देखेंगे, मेरे भी अवगुणों को देखेंगे। और जब भगवान हमारे अवगुण को देखेंगे तो हमारी कहीं की भी स्थिति नहीं रहेगी। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पढ़ेंगे प्रभु जी को ये? यस प्रभु जी। कॉपी ना कल इंग्लिश ही डिसाइड कल से होमवर्क कर दूंगी। We are directly disobeying the instructions of the Supreme Personality of Godhead, even if one commits the most abominable action. If he is engaged in the devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Bhagavad Gita 9th chapter 30th verse. तो भगवान क्या कर रहे हैं भगवत गीता के 9 चैप्टर 30th वर्स में, अपि चेत सुतजारो भजन्ते मामनेक साधुरेव सामंतव्य सम्यक गति वसते ही सब। तो भगवान कह रहे हैं दैट इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शन, if he engaged in the devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. अगर कोई भक्ति में टिका हुआ है, भक्ति के अंदर है, और उससे कभी कभी कुछ इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको हमें साधु ही समझना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम? भगवान की जो वाणी है उसका ही हम क्या कर रहे हैं? तिरस्कार करते हैं। किसी के अगर हमें दोष दिखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि चलो भक्ति के अंदर है तो इसके दोष जो है छोटे मोटे, ये धीरे धीरे समय के अनुसार ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं सोचते। हम ये क्या सोचते हैं? हम आसपास दो चार भक्तों को और ढूंढते हैं, उनके कानों में और वो दोष डालते हैं कि प्रभु आपको पता है ये डिवोटी कल मुझे बाहर भेलपूरी खाते हुए दिखे, इन्होंने ये किया, समझ रहे, दिस एंड दैट। हम ये सब करते हैं, पर हम भगवान के जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है, हम उसको डिसोबे करते हैं। नेक्स्ट, It is considered the elephant bath. एलिफेंट बाथ। तो हाथी का स्नान आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा। हाथी का स्नान क्या होता है कि हाथी बहुत बढ़िया नदी में नहाता है और नदी से बाहर आने के बाद क्या करता है? धूल मिट्टी दोबारा सूंड में भर के अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हाथी स्नान। तो सेम चीज श्रीमद् भागवतम के अंदर आती है। जब फिफ्थ कैंटो होता है तो उसके अंदर जब परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि मतलब जब नरकों का वर्णन आता है तो सुखदेव गोस्वामी उनको अटॉनमेंट के बारे में बताते हैं कि पश्चाताप के द्वारा इन चीजों के कारण अगर आप ये अपराध होता है किसी के तो ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो ऐसे हो सकता है। पर वो पूछते हैं कि ये तो हाथी स्नान के समान है कि जिस प्रकार से हाथी स्नान करता है और स्नान करने के आने के बाद अपने ऊपर धूल मिट्टी डाल लेता है, तो उसी प्रकार से हो गया कि पाप किया और उसके निराकरण के लिए एक कुछ उपाय कर लिया, काइंड ऑफ। तो इससे पाप करने की प्रवृत्ति तो खत्म नहीं होगी ना। तो उसी प्रकार से जितना हम हरि नाम करते हैं, जितना हम श्रवण करते हैं, जितना हम रीडिंग करते हैं, जितना हम भक्तों की सेवा करते हैं, जितना हम भगवान की सेवा करते हैं, जितना हम प्रचार कार्यों में लगते हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं, हम इतना स्ट्रगल करते हैं, हम एक तरफ अपनी भौतिक जीवन जो है, जो मटेरियल लाइफ है, उसको जीते हैं, उसमें अपना जॉब करना, ऑफिस आना जाना, सब कुछ करना, ऑफिस का इतना टेंशन लेना, सब कुछ करना, और साथ में अपना आध्यात्मिक जीवन भी मेंटेन करना, 16 माला का जप करना, रीडिंग करना, हेयरिंग करना, एकादशी का पारण करना, भागवत सुनना, भक्तों का संग करना, सब कुछ करते हैं हम। और सब कुछ करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? हम भक्तों की निंदा करते हैं। और उससे क्या होता है? जो इतना सब कुछ हमने अपने चित्त का मार्जन किया, चेतो दर्पण मार्जनम, इतना सब कुछ हमने किया और उसके बाद आके हमने भक्तों की निंदा की, तो वो सब पानी में बह जाता है। तो इसलिए हमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। कई भक्त बोलते हैं कि मतलब इतने साल भक्ति में हो गए, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा, हमें तो कुछ फील नहीं होता, हमें कुछ रिलिशमेंट नहीं आता, हमें नाम जप में रुचि नहीं आती, लेक्चर सुनने में आनंद नहीं आता, कीर्तन में आनंद नहीं आता। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हद तक वैष्णव अपराध होते हैं, यही अपराध होते हैं, दोष दर्शन, बेसिकली किसी की निंदा करना, है ना। तो हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने अंदर, दूसरे के लिए नहीं।
कि उनको कीर्तन में आनंद नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोष दर्शन करते हैं। हमें अपना देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी भक्ति में कहाँ कमी छूट रही है। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन भी जी रहे हैं और भौतिक जीवन भी जी रहे हैं, दोनों चीजों को इतना बैलेंस करके, इतना सब कुछ करके चल रहे हैं 24 घंटे के अंदर, तो कितना टफ है। और उसके बाद हम फिर वैष्णव अपराध कर रहे हैं, किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो क्या ही गति होगी हमारी। नेक्स्ट। पढ़ सकते हैं कोई भी भक्त। if we can't glorify the devotees of Lord, then we how we glorify the Supreme Lord. सिंपली मीन, अगर हम भगवान का, भक्तों का गुणगान नहीं कर सकते, जो भगवान के भक्त हैं हम उनका गुणगान नहीं कर सकते, तो हम भगवान का क्या ही गुणगान करेंगे, है ना। भगवान भागवतम में बोलते हैं कि मुझे अपने भक्त अपने से भी ज्यादा अधिक प्रिय हैं, और अगर कोई उनके प्रति अपराध करता है, उनकी निंदा करता है, तो वो व्यक्ति मुझे पसंद। भगवान बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ। हमारी संस्था में कितने भक्त ब्राह्मण हैं, है ना। कितने भक्त ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, कितने भक्त हरिनाम दीक्षित होते हैं। हम क्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, सो विच इज नॉट गुड। तो अगर हम भक्तों का गुणगान नहीं कर सकते, तो हम भगवान का क्या ही गुणगान करें, है ना। If the devotee commit an offense at the feet of a Vaishnava while cultivating the creeper of a devotional service in the material world, his offense is compared to be a mad elephant that uproots the creeper and break it. In this way, the leaves of this creeper are dried up. श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 19.156। तो वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो एक पागल हाथी है, वो यही है, वही ये वैष्णव अपराध है, वैष्णव निंदा है, जो आके हमारे सुंदर से बगीचे को नष्ट कर देगा। तो हमें उससे बचना चाहिए। That's why we should not do the fault finding. प्रभु जी, जो भक्तों ने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे, आई थिंक वो सभी पॉइंट्स कवर हो गए होंगे जो हमने लिस्ट डिस्कस की। उसके अलावा कुछ बचा हो तो आप बता सकते हैं। नहीं प्रभु जी, सारे पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। कोई अभी पॉइंट तक नहीं है। जी, थैंक यू प्रभु जी। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई प्रश्न है, या हम आगे बढ़े? अरे किसी मुझे तो भी लास्ट वाले क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में जो बोला गया। लास्ट था माता जी, इफ वी कैन नॉट ग्लोरीफाई द डिवोटी, हाउ वी कैन ग्लोरीफाई द लॉर्ड। अगर हम भक्तों का गुणगान नहीं कर सकते, तो हम भगवान का भी गुणगान नहीं कर सकते। ये पॉइंट था माता जी। जी प्रभु जी, थैंक। So now we will discuss the root cause of fault finding, which is envy and lack of compassion in heart. Envy किस तरीके से करता है? एनवी मतलब जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भक्त है, वो मेरे से अच्छा कीर्तन करते हैं, मेरे से अच्छा मृदंग बजाते हैं, मेरे से अच्छा करताल बजाते हैं, मेरे से अच्छा प्रवचन देते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज हैं बहुत सारी। तो क्या होगा, या तो मैं उनसे compete करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर मैं उनसे compete नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इस स्तर पे हूं और वो इस स्तर पे हैं, तो मैं उनको अपने स्तर से नीचे लेके आऊंगा। किस प्रकार से? उनके दोषों को देख के, ईर्ष्या के वश होते हुए। क्लियर है ये पॉइंट? यस प्रभु जी। तो ईर्ष्या के वश होते हुए किसी के जब जो अवगुणों की चर्चा की जाती है, उनके अवगुणों को देखा जाता है और दूसरों को दिखाया जाता है, दैट इज द रूट कोज ऑफ द फॉल्ट फाइंडिंग। क्यों? क्योंकि मैं उनसे कंपीट तो कर नहीं पा रहा। प्रभु जी प्रसाद बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है, मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं दोष देखूंगा कि एक दिन तो मौका मिले जिस दिन नमक तेज हो या कुछ हो, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि हृदय के अंदर ईर्ष्या है किसी भक्त के प्रति, और और तब हम उनके दोषों को देखते हैं और उसका चर्चा करते हैं। सो दैट इज द रूट कॉज। एंड सेकंड इज लैक ऑफ द कंपैशन इन द हार्ट। मतलब
कंपैशन इन द हार्ट मतलब जो भक्त होते हैं, भक्तों का हृदय करुणा में होता है, भक्तों का में हृदय में बहुत दया होती है। ठीक है, और भक्त बहुत कंपैशन होते हैं जब वो किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसके अंदर दोष है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, और वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है और प्रयास कर रहा है उन कमियों को दूर करने का। तो वो भक्त उस भगवान से उन भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, ना कि उनके दोषों को और दर्शन करते हैं। जब हमारे हृदय के अंदर दया की कमी होती है, करुणा की कमी होती है, देन वी स्टार्ट डूइंग द फॉल्ट फाइंडिंग। क्योंकि हम किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भक्त के अंदर जब दोष देख रहे हैं ना, तो हमें हमारे हृदय में उसके प्रति करुणा या दया नहीं आ रही। हम क्या कर रहे हैं? हम उस दोषों का आनंद ले रहे हैं दूसरे भक्तों के साथ डिस्कस करके, उनकी चुगली करके, तो जिसका बहुत अधिक नुकसान मिलता है। ठीक है, तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ द फॉल्ट फाइंडिंग बेसिकली। एंड द फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो मीन्स दैट आई एम द मास्टर, आई एम द कंट्रोलर। जैसे कि माता जी ने भी बताया था कि फॉल्ट फाइंडिंग जब हम करते हैं तो हमारी मास्टर मेंटालिटी बढ़ती है, तो इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ द पर्सन। सो देयर आर 6 काइंड ऑफ पर्सन। तो आप सभी लोग प्रचारक हैं, आप सभी कहीं ना कहीं प्रचार के कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो अब हम 6 व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह 6 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, और हमें एटलीस्ट किस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, एट विच कैटेगरी वी शुड लाई। ठीक है, तो हम 6 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा करेंगे और अपने आप का सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करेंगे कि मैं किस कैटेगरी में हूं और मुझे किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में जाना है। उसके लिए भी हम अपना प्रयास करेंगे और अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, और इसका भी ध्यान रखेंगे कि किस कैटेगरी में हमें नहीं होना है। ठीक है, तो पहला पर्सन है पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो फिर मैं ना भक्तों का नाम लेना शुरू कर दूंगा, आप डायरेक्टली। Seeing fault in a faultless person. तो पहला व्यक्ति कौन है? फाइंडिंग अ फॉल्ट इन अ फॉल्टलेस पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर दोष है नहीं, वो व्यक्ति जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढेगा और उस के अंदर दोष है नहीं ऑल दो, पर फिर भी वहां से वो दोषों को निकालेगा। शास्त्र में कोई बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, कोई बताएंगे कि इस तरह का व्यक्ति कौन था? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे दक्ष प्रजापति शिव में दोष देख रहे थे। एग्जैक्टली exactly. दक्ष प्रजापति भगवान शिव के अंदर दोष दर्शन करते हैं, ऑल दो भगवान शिव के अंदर कोई दोष नहीं है। भगवान शिव का जो नाम है, शिव का नाम ही मतलब है ऑल ऑस्पिशियस, और उनका अंदर दोष दर्शन करते हैं दक्ष प्रजापति। सो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन दैट हु फाइंड्स अ फॉल्ट इन अ फॉल्टलेस पर्सन। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर दोष नहीं है, वो दोषों को फिर भी देख लेगा, मतलब वो अपनी मानसिकता से, अपनी चेतना से, अपनी दृष्टि से उन दोषों को क्रिएट कर देगा। कि जैसे कि कोई भक्त निकल रहा है, प्रभु जी ने आज मुझे देख के हंसे नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको मेरे से, समझ रहे हैं? लाइक दैट, ये हमारी चेतना होती है, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी, फाइंडिंग अ फॉल्ट इन अ फॉल्टलेस पर्सन। सेकंड है हरे हैविंग अ कृष्णा प्रभु लिटिल जी, फॉल्ट। यस प्रभु जी। एक और उदाहरण याद आ रहा है प्रभु जी। जी अमोघा ने चैतन्य महाप्रभु में दोष देखा था प्रभु जी। यस प्रभु जी, चैतन्य चैतन्य में अमोघा ने चैतन्य महाप्रभु में दोष देखा था, और रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु के अंदर दोष दर्शन किया था। तो तो जी काफी सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में। शिशुपाल वाला भी उदाहरण दे सकते हैं। यस प्रभु जी, भगवान कृष्ण में डायरेक्ट दोष देखा था ना होते हुए। दैट इज द मेन थिंग, फाइंडिंग अ फॉल्ट इन अ फॉल्टलेस पर्सन। सेकंड है हैविंग लिटिल फॉल्ट बट ही मैग्निफाइज इट, मतलब छोटे मोटे अनुपात में है, दोष है, बट वो क्या करता है, वो उन दोषों को बहुत ज्यादा मैग्निफाइज करता है। लाइक माइक्रोस्कोप लेके घूमेगा जपा के टाइम पे, ठीक है, और देखेगा कि कौन कौन सो रहा है।
सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कि थोड़ा बहुत दोष है, लिटिल फॉल्ट है, बट वो मैग्निफाइज करेगा किसको? दोषों को। गुण है उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस भक्त के अंदर बहुत सारे गुण हैं, परंतु वो क्या कर रहा है? वो उन गुणों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, उन गुणों को बिल्कुल अवॉइड कर देता है। वो किनको देखता है? जो बहुत छोटे से, बहुत माइन्यूट से दोष है ना, उनको मैग्निफाइज कर देता है। सो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन। एंड थर्ड इज sees only sees only fault, not good। फर्स्ट कैटेगरी था कि दोष है ही नहीं पर फिर भी वो दोष देख लेगा। सेकंड कैटेगरी पर्सन, थोड़ा मोटा सा दोष है पर बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, तो छोटे मोटे दोषों को भी बहुत बड़ा करके देखेगा। और थर्ड कैटेगरी का जो पर्सन है वो क्या करेगा? दोष जो है ना उसको उसी अनुपात में देखेगा, परंतु अच्छाई को इग्नोर कर देगा। सो दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन। फोर्थ है सीज ओनली गुड एंड इग्नोर द फोर्थ। तो फोर्थ कौन है? वो व्यक्ति जो अच्छी चीजों को देखता है और जो दोष है उनको हटा देता है, उन दोषों को नहीं देखता। सो दैट इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ पर्सन। देन फिफ्थ है देयर इज अ लिटिल गुड इन इट बट ही मैग्निफाइज इट। मतलब एक व्यक्ति है, नया नया भक्त आया है, उसके अंदर बहुत सारे दोष हैं, है ना, परंतु क्या करता है वो व्यक्ति? जब हम लोगों ने सबका इसका मतलब एग्जाम्पल हमने अपनी लाइफ में भी देखा होगा। मतलब पॉइंट क्या है? देयर इज अ लिटिल गुड इन इट बट ही मैग्निफाइज इट। छोटा सा गुण है, बहुत छोटा सा अच्छा सा गुण है, उसको मैग्निफाइज करते हैं। कैसे? जब हम नए नए टेम्पल से जुड़ते हैं, इस्कॉन से जुड़ते हैं, हम माला करनी शुरू करते हैं, एक माला, दो माला। मुझे अभी भी याद है, हिसगे षडभुज गौर प्रभु जी मेरे फैसिलिटेटर थे। तो प्रभु जी से जब मैं मिला तो मैंने प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी मैं एक माला करता हूँ। तो प्रभु जी इतने खुश होके बोलते, दीपक प्रभु आप एक माला करते हैं, हरि बोल। सो दैट इज द पर्सन। और ये कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में किया होगा। जब हम प्रचार में आते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भक्त है, नया नया भक्ति में जुड़ा है, प्रयास कर रहा है, अपने प्रयासों से कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके जो अच्छाई है उसको मैग्निफाइज करते हैं, और जो उसके गुण होते हैं ना, गुणों को बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु कोई बात नहीं, होता है, आप नाम जप कीजिए, श्रवण कीजिए, भागवत अध्ययन कीजिए, धीरे धीरे कमियां सब धीरे धीरे चली जाएंगी, है ना। ये हम जूनियर्स के साथ तो करते हैं, पर इक्वल और सीनियर्स के साथ नहीं कर पाते। हम उनके गुणों को नहीं देख पाते इतना। और सिक्स्थ वन है नो गुड एट ऑल बट स्टिल फाइंड्स गुड और क्रेव द गुड्स। मतलब छठा प्रकार का व्यक्ति वो व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं है, पर फिर भी वो उसके अंदर गुण देख लेगा है, और अगर गुण नहीं होते तो वो उन गुणों को क्रिएट कर देता है, उन गुणों को वो बना देता है। इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? प्रभु जी शीला प्रभुपाद ने जैसे बाहर जाके हिप्पीज को जो किया था, उनके अंदर जाए। कोई गुण नहीं था, लेकिन यस, 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 शिला प्रभुपाद की जाए। तो शिला प्रभुपाद जी इस प्रकार के व्यक्ति थे कि किसी व्यक्ति के अंदर गुण था ही नहीं, उस व्यक्ति के अंदर प्रभुपाद जी ने गुण बना दिए, है ना। तो जो एक प्रचारक है, जो प्रचार कार्यों में लगा है, एटलीस्ट उनको लास्ट की जो तीन कैटेगरीज हैं उनके अंदर तो होना ही चाहिए, तो ही हम प्रचार का कार्य कर सकेंगे, तो ही हमारे हृदय में करुणा आएगा, तो ही हम किसी व्यक्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और वो व्यक्ति आगे भक्ति में कंटिन्यू कर पाएगा। और अगर हम किसी के केवल दोष ही दोष देखते रहेंगे तो वो व्यक्ति को हम कभी भक्ति में आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हम तो अपने माइंड में सोच ही बैठे हैं ना कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, छोड़ो। ठीक है, तो हमने 6 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की, 6 टाइप्स ऑफ पर्सन। क्लियर? या किसी को कोई डाउट इनमें? हरे कृष्णा। यस, नो, सब ऊपर से, या सब नीचे से चला गया, या कुछ नो, सामने भी नो आया? डाउट्स प्रभु जी, नो डाउट्स। ओके, समझ में आ रहा है Yes, मुझे। हरे Suji. कृष्ण। थैंक All यू, all थैंक यू, clear. थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? फोर्थ है माता जी, सीज ओनली गुड एंड इग्नोर द फॉल्ट। मतलब व्यक्ति के अंदर गुण भी हैं और दोष भी हैं, परंतु वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके केवल गुणों को ज्यादा फोकस करेगा, उसके अवगुणों को फोकस नहीं करेगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु।
आशा करते हैं कि हम सभी अपना, मैं और आप सभी, हम अपना अपना रेट्रोस्पेक्शन करें, हम अपना इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम किस कैटेगरी में हैं अभी, और हमें किस कैटेगरी में जाना है, उसके लिए क्या प्रयास करना है। ठीक है ना, ये आज का आपका लेक्चर का टेक अवे होना चाहिए कि हमें कहाँ पे हैं हम अभी, और हमें कहाँ जाना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाउ टू ओवरकम फॉल्ट फाइंडिंग। कोई भक्त बताना चाहेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब ये मानसिकता है मेरे अंदर, अगर मुझे इसको कमी करनी है, इसको अगर अगर कम करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, पहले आप ये सभी बताइए, आप सभी ये चीज मानते हैं कि ये हमारे अंदर ये वाला वो फॉल्ट फाइंडिंग वाला गुण है? यस, नो? यस यस प्रभु प्रभु जी। जी। जो यस भक्त बोल नहीं पा रहे प्रभु वो कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हमारे अंदर ये चीज है, हमारे अंदर ये टेंडेंसी है, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को अगर हमें ठीक करना है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, उसके लिए भी स्टेप्स हैं, तो जिनके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो अब हम वो चर्चा करेंगे कि हम कैसे इस कमी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। ट्राई टू हरे मेक कृष्णा। यस माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने बीच में अगर डिस्टर्ब किया। मैं ये बोल रही थी कि हमारे फैसिलिटेटर ने एक बार हमें बताया था प्रभु जी ने कि हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। तो जो हमारे कनेक्टेड डिवोटीज हैं, तो हमें उनके, जब भी हमसे उनका मतलब मिलते हैं, तो कभी जो अच्छी बात लगी वो हमें नोट करनी चाहिए उनके बारे में। और जब भी उनका एनिवर्सरी बर्थडे है तो उन्हें ग्लोरीफाई करना चाहिए। इससे हमारे अंदर जो फॉल्ट फाइंडिंग की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होगी। और एक चीज और, कि हमें अपनी प्योरिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, ना कि दूसरों की कमियां देखने देखिए। थैंक यू हरे माता जी। तो फर्स्ट पॉइंट वही है जो माता जी ने बताया, ट्राई टू मेक अ ग्लोरिफिकेशन डायरी। भक्तों के गुणगान की हमें डायरी बनानी चाहिए। जितने भक्त हमारे जीवन में हैं, हम एक ग्रुप में है, एक कॉन्ग्रीगेशन ग्रुप में है, तो जितने भक्त हमारे जीवन में हैं, जितने भी भक्त हमारे जीवन में है, कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब वो नहीं कि जिनको हम गाइडेंस दे रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। जो गाइडेंस, जिनको हम गाइडेंस दे रहे हैं, उनका तो हम गुण देखते ही देखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे गाइडेंस में हम उनके अवगुणों को देख रहे हैं, उनके तो हम गुण देखते ही देखते हैं, हम उनके अवगुण नहीं देखते, है ना। परंतु जो भक्त हमारे, भक्त समाज की बात हो रही है, जो जिस कम्युनिटी से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे इक्वल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉल्ट फाइंडिंग हम इक्वल्स में करते हैं, सबसे ज्यादा चुगली, सबसे ज्यादा निंदा इक्वल्स की ही होती है ना। तो जिन भक्तों के साथ हम कनेक्टेड हैं, हमें एक डायरी बनाना चाहिए, और हर डायरी में 2 या 3 पेज या 4 पेज एक एक डिवोटी के नाम पे हमें देने चाहिए, और उस डिवोटी का हमें गुणगान उस डायरी के अंदर लिखना चाहिए। जब हम किसी भक्त के गुणों का चिंतन करेंगे, तो उससे हमारा हृदय निर्मल होगा, हमारा हृदय पवित्र होगा। ठीक है। और ग्लोरिफिकेशन कैसे करना है? ग्लोरिफिकेशन ऐसे नहीं करना, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ग्लोरिफिकेशन ऐसे नहीं होना चाहिए। ग्लोरिफिकेशन उस व्यक्ति का, उस भक्त का आपके जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किसी बुरी परिस्थिति में उस भक्त ने आपके लिए क्या किया, जब आपको उनकी जरूरत थी, या आपने देखा कि उस व्यक्ति ने किसी भक्त की मदद करी, उस भक्त ने कोई सेवा करी। इन चीजों का हमें गुणगान अपने डायरी में लिखना है। कि जैसे हमारी लाइफ में अभी कुछ इंसिडेंट हुए, ठीक है, हमारे जैसे फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम हुई, तो डिवोटी कम्युनिटी से लोग आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया, कुछ डिवोटीज आए, उन्होंने प्रसाद दिया, लाइक दिस। मतलब सिचुएशन के साथ गुणगान होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, और प्रभु जी बहुत ही अच्छे हैं। ये गुणगान नहीं होता, ये ग्लोरिफिकेशन नहीं होता भक्तों का। भक्तों की जो क्वालिटीज है, जो वैष्णव की क्वालिटीज होती है, 26 क्वालिटीज होती है, और उन क्वालिटीज को हमें पिक करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि उस भक्त ने उस क्वालिटी को कब एग्जिबिट किया, कब उसने ये वाली क्वालिटी उसकी दर्शाई हमारे जीवन में या किसी और भक्त के जीवन में, पर हमने वो चीज ऑब्जर्व करी, तो हमें वो चीजें लिखनी चाहिए। तो अब ग्लोरिफिकेशन डायरी लिखने का फायदा क्या होगा?
पहले तो मैंने बताया कि हृदय जो है, जो मन है, वो निर्मल होगा। सेकंड क्या होगा? प्रभु जी, कभी हमारे उन डिवोटी से वाद विवाद है या कुछ हमारे अंदर गलत बात आ रही है तो हमें वो पढ़ना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन डायरी को याद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे मुश्किल समय में कैसे हमारा साथ दिया था। क्योंकि कलयुग क्या है? कलह का युग है। क्वारल, क्वारल एंड हिपोक्रेसी, दो चीजें कलयुग में बहुत, मतलब कलयुग इसी का युग है। ठीक है ना? तो क्वारल मतलब कलह, कलह होना ही होना है। और जब किसी आपका किसी भक्त के साथ मन मुटाव हो जाता है, तो उस समय पे आप जाके उस ग्लोरिफिकेशन डायरी को खोलेंगे और उनके पेज पे जाएंगे और उनके पेज को रीड आउट करेंगे कि इन व्यक्ति ने मेरी उस समय पे कितनी मदद की थी। जिस समय पे कोई भी नहीं खड़ा था, उस समय भगवान कृष्ण ने इस व्यक्ति को भेजा था, इस भक्त को भगवान ने भेजा था और इस भक्त ने मेरी मदद की थी। तो उस समय जो आपके हृदय में किसी भक्त के प्रति नकारात्मकता है, किसी के प्रति मन मुटाव है, तो वो शांत होगा और आप जाके अपना संबंध दोबारा उनके साथ स्थापित करेंगे। सो दैट्स वाई हमें ग्लोरिफिकेशन डायरी बनानी चाहिए, और किस प्रकार बनानी चाहिए ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, फॉल्ट फाइंडिंग इज इन्फेक्टियस डिजीज, सो वी शुड नॉट हेयर इट। मतलब जो दोष दर्शन है वो क्या है? इन्फेक्शियस है। जैसे कोविड था, कोरोना वायरस था, वो क्या था? कंटेजियस था, इन्फेक्शियस था। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाएगा। उसी प्रकार से दोष दर्शन है। दोष दर्शन एक निकृष्ट आनंद है जो किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, और वो ये वाला आनंद दूसरे व्यक्ति को भी देना चाहता है, और ये दूसरे से तीसरे से तीसरे से चौथे पे ऐसे बात घूमती है पूरी कम्युनिटी में, डिवोटी कम्युनिटी में, कि मतलब बस पूछिए मत क्या मिल गया। ठीक है? तो हमें इससे बचना चाहिए। मेक डिस्टेंस विद द फॉल्ट फाइंडर, आइदर ही इज अ डिवोटी और नॉट डिवोटी। अगर कोई भक्त भी है और उसके अंदर आप देखते हैं कि ये दोष दर्शन करता है, ये चुगली करता है दूसरे भक्तों की, उनकी निंदा करता है, तो आपको उनसे डिस्टेंस बना लेना चाहिए, चाहे वो डिवोटी हो चाहे वो नॉन डिवोटी हो। ऐसा नहीं है कि हमें कान आगे कर देना चाहिए कि नहीं नहीं, प्रभु जी तो भक्त हैं, प्रभु जी 16 माला करते हैं, प्रभु जी मेरे से पहले के दीक्षित है, और प्रभु जी आपको आके बता क्या रहे हैं? केवल और केवल जहर, दूसरे भक्तों के बारे में और भक्त समाज के बारे में। हमें उससे दूर रहना चाहिए, हमें उस व्यक्ति से डिस्टेंस बनाना चाहिए, आदर के साथ, आदर पूर्वक। हमें केवल हरे कृष्णा प्रभु जी आप कैसे हैं उतना ही संबंध रखना चाहिए, उससे आगे का संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट इसमें? ओ प्रभु जी। ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वैष्णव इज लाइक अ फायर। ठीक है? तो वैष्णव क्या होते हैं? वैष्णव आग की तरह होते हैं। ठीक है? अगर हम बहुत ज्यादा क्लोज जाएंगे तो हमें क्या दिखने लग जाएंगे? उनके दोष दिखने लग जाएंगे। और अगर हम वैष्णव संघ से बहुत दूर होते जाएंगे तो हम माया के और भौतिकतावादी लोगों के संग में आ जाएंगे और हम अपनी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आग से जिस प्रकार एक उचित दूरी बनाई जाती है, उसी प्रकार वैष्णवों के साथ भी एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। हमें उतना क्लोज भी नहीं जाना है सीनियर्स के कि हमें उनके दोष दिखने लग जाएं या उनकी कमियां दिखने लग जाएं, कि प्रभु जी खुद तो हमें मना करते हैं पर प्रभु जी खुद इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं इस चीज को? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट वैष्णव इज लाइक अ फायर। नेक्स्ट है, ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन टू बी इन इस्कॉन, द पर्पस टू बी इन इस्कॉन। मतलब हमें इस चीज का हमेशा याद रखना चाहिए कि इस्कॉन में आने का हमारा पर्पस क्या है। आप सभी बताएंगे कि आपका इस्कॉन में आने का पर्पस क्या था या क्या है? मतलब हम जुड़े तो वैसे बहुत चीजों से थे, कीर्तन में डांस पसंद था, प्रसाद पसंद था, भगवान के दर्शन पसंद थे, इन सब चीजों से जुड़ते हैं। पर जब हम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक हमें पर्पस मिलता है कि हमारा, हम इस्कॉन में है तो हमारा पर्पस क्या है। कोई बताएंगे हमारे, हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण भगवान की प्रेम प्राप्त दिव्य करना, प्रेम में ही सेवा करना। भगवान की प्रेम में ही सेना। तो भगवान की प्रेम में ही सेवा करना और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, हम दूसरे भक्तों का दोष करके, दोष दर्शन करके तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ना। ये तो क्लियर है ना? मैं कि अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो उससे भगवान तो प्रसन्न होने वाले हैं नहीं, हमारी भक्ति आगे बढ़नी है नहीं।
ठीक है, और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा नहीं, और तो भगवान की प्रेम में ही सेवा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमेशा इस्कॉन में रहने का हमारा जो पर्पस था, जो मेरा पर्पस है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस्कॉन में हूं तो क्यों हूं। क्योंकि ये सब चीजें तो हम बाहर कर ही रहे थे ना, चुगली करना, निंदा करना, इधर की बात उधर करना, उधर की कानाफूसी यहाँ करना, वहां की वहां करना, ये तो हम पहले भी कर ही रहे थे, भौतिक समाज में भी कर ही रहे थे, ऑफिस में भी होता ही है अभी भी। तो भक्तों के समाज में आके भी हम अगर यही चीज कर रहे हैं तो क्या फायदा हमारा भक्तों के समाज में आने का या भक्ति करने का? कोई फायदा है? आप बताइए सभी। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, लगता है, लगता है कि माता जी को लगा है कोई फायदा नहीं है, बाकियों को लगता है। नहीं प्रभु जी, कोई फायदा नहीं है। हरे कृष्णा, समय पे श्याम प्रभु की जय। तो इट इज लाइक दैट, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना? तो उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर द पर्पस टू बी इन इस्कॉन, एंड वी मस्ट प्रे टू कृष्णा। ऑलवेज वी मस्ट प्रे टू कृष्णा दैट कि जो ये दोष दर्शन का गुण है ये मेरे अंदर ना आए, जो है भी तो भगवान आप अपनी कृपा से इसको कम करो, मेरे को ऐसी दृष्टि दो, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, मेरी आंखों के अंदर ऐसी दृष्टि दो कि मुझे किसी के दोष ही ना दिखे, मुझे केवल गुण ही गुण दिखाई दे। ऐसी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? हम भगवान से मांगते तो हैं, मतलब आध्यात्मिक में जीवन में आने के बाद हम भगवान से मांगते तो भगवान आपकी प्रेम में ही भक्ति मिले, आपकी सेवा मिले, ठीक है। पर हमें ये चीज मांगनी चाहिए, अगर हमें भक्तों के गुण ही गुण दिखेंगे ना तो हमारे सब कुछ बढ़िया से चलेगा, हमारी माला भी बढ़िया चलेगी, हमारी रीडिंग हेयरिंग भी बढ़िया चलेगी, हमारी सेवाएं भी बहुत बढ़िया होगी, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे इससे। तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मतलब कुछ भी हो, मुझे भक्तों के केवल गुण ही दिखे, आप ऐसा करे कुछ मेरे जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट है हेट द सिन नॉट द सिनर, मतलब जो दोष है उससे हमें नफरत करनी चाहिए, ना कि व्यक्ति से। ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई व्यक्ति है, ऑल्दो वो डिवोटी भी है, वो आके अगर आपको किसी की निंदा करता है तो हमें उस निंदा को नहीं सुनना है। ये नहीं है कि हम उस भक्त से नफरत कर ले, तो मैंने क्या कहा, बहुत आदर पूर्वक हमें उस भक्त से एक डिस्टेंस बना लेना है ना, ताकि उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर घृणा का भाव ना है, ठीक है। नेक्स्ट है द कृष्णा कॉन्शियसनेस टेम्पल इज द हॉस्पिटल फॉर द डिजीज स्पिरिट सोल, and everyone is diseased, come to this hospital, we shall take care of you and cure your material disease। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो प्रपात जी ने हमारा जो एक बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना प्रपात जी ने, आई आई गिविंग यू एट होम वेयर द होल वर्ल्ड कैन रिजाइड। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो एक टेम्पल की तरह है, एक द टेम्पल्स आर लाइक द हॉस्पिटल, और जहां पे डिजीज स्पिरिट सोल आती है। अब हॉस्पिटल के अंदर तो बीमार व्यक्ति आएगा ना, तो गौरांग महाप्रभु क्या है? गौरांग महाप्रभु पतित पावन है ना। अब पतित व्यक्ति आएगा ना भगवान की भक्ति करने, तो अगर वो पतित है ही नहीं तो फिर कोई मानता ही नहीं कि मैं पतित हूं तो भगवान क्या भक्ति करें, और पतित व्यक्ति है तो उसके अंदर तो मतलब दोष होंगे ही होंगे, तो गौरांग महाप्रभु तभी तो उसका उद्धार करेंगे। तो उसी प्रकार से जो हमारे मंदिर हैं दे आर लाइक दी हॉस्पिटल्स, जो हमारी कम्युनिटी है दे आर लाइक दी हॉस्पिटल्स, उसके अंदर बीमार व्यक्ति आते हैं और उनका इलाज होता है, और उनकी बीमारी क्या है? जो मटेरियल डिजीज है, दे गेट क्योर। नेक्स्ट है डेवलप द मदर हार्ट विथ फुल ऑफ कंपैशन। तो मतलब क्या है, हमारे हृदय के अंदर हमें करुणा लेके आनी है, दया लेके आनी है, ममता लेके आनी है। जैसे यहाँ पे सभी माताएं हैं, कि माताएं ने अपने जीवन में देखा होगा, ये होता ही है, जब बच्चा छोटा होता है, चाहे वो कितनी सूसू पोटी कर रहे, अपने ऊपर कुछ भी लगा ले, चाहे पोटी करके अपने ऊपर ही लगा ले, एक बार को जो पिता होता है ना, पिता माता को दे देगा कि लो इसको साफ करके दे दो बच्चे को। पर माता कभी ऐसा नहीं करती कि किसी और को दे दे या कुछ करे, माता उसको तुरंत उठाती है और क्लीन करती है। सो दैट काइंड ऑफ हार्ट हमारा होना चाहिए। किसी का अगर हम दोष देखते हैं या किसी का हमें अवगुण दिखाई देते हैं तो हमारे हृदय के अंदर करुणा होनी चाहिए। अगर हम करुणा होगी हमारे हृदय में तो ही हम उस भक्त के लिए प्रार्थना कर पाएंगे कि आप भगवान, आप इस भक्त के अंदर दोष हैं तो आप इन दोषों को
इन कमियों को पूरा कीजिए, उन कमियों को हटाइए। दैट्स वाई दैट मदर हार्ट इज रिक्वायर्ड। और ओवरकमिंग करने का एक और तरीका है, बताएंगे? कोई पढ़ेंगे? Associate with those who are very serious in Krishna conscious, those who are addicted to the name, fame, post, position, and fault find, who should keep distance ever they are appear to be devotee. तो हमें उन्हीं भक्तों का संग करना है जो सीरियस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जो सीरियस है भक्ति में, है ना। हमें केवल उन्हीं भक्तों का संग करना है जो नेम, फेम, पोस्ट, पोजीशन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, पीपीएल के पीछे जो भागते हैं और जो फॉल्ट फाइंडर है, हमें उनसे वी हैव टू कीप डिस्टेंस इवन दे आर अपेयर टू बी अ डिवोटी, चाहे वो भक्त के रूप में ही क्यों ना हो। हमें उनसे एक प्रॉपर, एक आदर पूर्वक एक डिस्टेंस बना लेना है। जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा और फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर लगे पड़े हैं या उसमें डूबे हुए हैं, तो हमें उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेना है। Do not form opinions about others by listening to somebody else opinions। मतलब किसी भक्त के बारे में किसी और भक्त से सुन के उनके बारे में ओपिनियन नहीं बना लेनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैं हूं और मुझे कोई भक्त आके बोलता है कि प्रभु जी उन डिवोटीज ने ऐसा किया, तो उनकी बात सुनकर मुझे एक ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 3 फिल्टर टेस्ट करना चाहिए टू वेरीफाई वट एवर यू हेयर अबाउट समवन। मतलब कोई भक्त अगर आपके पास आता है कि प्रभु जी, माता जी, उन भक्त के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं, या आपको पता है, अगर कोई आपको ऐसे आके बोल रहा है ना, तो आप अपने आपके कानों के लिए आपके पास 3 फिल्टर टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। और 3 फिल्टर टेस्ट क्या है? पहला है, उससे पूछिए इज इट अ गुड अबाउट हिम और बैड अबाउट हिम। तो ये उनके लिए, उनके जिनके बारे में आप बताना चाह रहे हो कि प्रभु उनके बारे में सुनिए, कि आप अच्छी बात बताना चाह रहे हो या बुरी बात बताने जा रहे हो। अगर वो बोले अच्छी बात है तो आप सुन सकते हैं। और अगर वो बोले भक्त कि नहीं बुरी बात है, तो आपको तभी कभी बोल देना है, प्रभु देखिए मैं जान के क्या ही करूंगा किसी के बारे में, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं क्या कर लूंगा। अगर आप उसका भला चाहते हैं तो आप जाके उसकी अथॉरिटी को बताइए, आप मुझे क्यों बता रहे हैं। तो हमें पहला फिल्टर हमारा यही होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आके हमें किसी और भक्त के बारे में कुछ बता रहा है, तो पहले हमें उससे ये पूछना चाहिए कि क्या आप अच्छाई बताने जा रहे हैं या बुराई बताने जा रहे हैं। अगर अच्छाई तो हम उसको सुनेंगे, अगर बुराई है तो हम उसको वहीं रोक देंगे कि हमें नहीं सुनना है प्रभु जी। एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक द डिस्टेंस। अगर आप एक बार, जो भक्त आपके पास आ रहा है और किसी भक्त की निंदा कर रहा है या चुगली कर रहा है, अगर आपने उसको एक बार रोक दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम से आपके पास वो चीज करने आएगा ही नहीं। क्योंकि निंदा करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, जिस प्रकार कीर्तन में 2 करताल चाहिए ना, एक सुनने वाला एक बोलने वाला, और सुनने वाला भी इंटरेस्ट के साथ सुनने वाला चाहिए होता है। ऐसे नहीं चाहिए होता है कि बस जो नीरस होके सुन रहा हो, जो थोड़ा मिर्च मसाला और लगाए तब मजा आए तो 1-2 बातें और बताए। ठीक है। तो अगर हम पहला फिल्टर टेस्ट करेंगे तो हमें वहीं रोक देना चाहिए कि अगर कोई बुरी बात बता रहा है। सेकंड फिल्टर है, इज इट अ रियल और फॉल्स। तो हमें पूछना चाहिए ठीक है चलो, अगर आप बुरी बात बताने भी जा रहे हो तो क्या वो सच है या झूठ है, या आपने भी कहीं और से सुनी है। तो 99.9% वो यही कहेगा व्यक्ति कि मैंने कहीं से सुनी ही है। तो हमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं करना चाहिए उस बात को सुनने का। हमें वहीं पे रोक देना चाहिए, प्रभु जी बस, मैं पहला फिल्टर में तो आप फेल हुए हुए, सेकंड में आप बिल्कुल फेल हो गए हो, तो अब आप मेरे को अब सुनना ही नहीं है, आप चाहिए आप किसी और को जाकर डिस्कस कीजिए, प्रभु जी मुझे नहीं सुन। एंड थर्ड इज इट बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट। जो आप बताने जा रहे हैं, चाहे भले उसके अंदर कोई भी दोष हो, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, मुझे ये भी चेक करना चाहिए सुनने से पहले। तो दैट्स हाउ दिस इज अ 3 फिल्टर टेस्ट जब हम किसी भक्त के बारे में कुछ सुनते हैं। सो देयर आर सम पास टाइम्स और द फॉल्ट फाइंडिंग्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, जो आप सभी भक्त बाद में, सेशन के बाद आप सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पहला है, दक्षा फाइंड फॉल्स इन लॉर्ड शिवा। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के अंदर दोष दर्शन किया, तो हम देख सकते हैं कि दक्ष प्रजापति की क्या स्थिति हुई थी, क्या दशा हुई थी। सेकंड है, शिशुपाल फाइंड्स इन फाइंड फॉल्स इन कृष्णा। थर्ड है, दक्षा फाइंड फॉल्स इन नारद।
दक्ष ने नारद मुनि के अंदर भी दोष दर्शन किया था। इवन ही कर्स नारद मुनि को उन्होंने श्राप भी दे दिया था। फॉर द अमोघा फाइंडिंग फॉल्स इन द लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु में अमोघा ने दोष दर्शन किया। रामचंद्रपुरी फाइंडिंग फॉल्स इन माधवेंद्रपुरी, ये आपको चैतन्य चैतन्य में मिलेगा। एंड गोपाल चप्पल फाइंडिंग फॉल्स इन श्रीवास पंडित के अंदर गोपाल चप्पल दोष दर्शन करते हैं। एंड रामचंद्र खान फाइंड फॉल्स इन श्रीला हरिदास ठाकुर। दीज आर द टॉपिक्स विच यू कैन, आप शास्त्रों से पढ़ सकते हैं या पास टाइम या पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो फॉल्ट फाइंडिंग होता है वो कितना कंटीजियस है, कितना मतलब हमें कहाँ लेके जाएगा ये, आप ये अनुमान लगा सकते हैं इन पास टाइम को पढ़ते और इनसे टीचिंग्स ले सकते हैं कि हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। इन जो फॉल्ट फाइंडर है उन सबका आप हाल देखेंगे ना तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है इन सबका। ठीक है, तो नाउ हियर इज द कंक्लूजन। Destination of Vaishnava blasphemers, even if one is as strong as Lord Shiva, who carries a trident in his hand, one will nonetheless fall down from his spiritual position if he tries to insult a Vaishnava. Srila Vrindavan Das Thakur is writing in the Chaitanya Bhagavat Madhya Leela कि अगर कोई इतने ऊंचे स्तर पे भी है कि वो भगवान शिव के स्तर पे भी है और वो अगर किसी वैष्णव की, किसी भक्त की निंदा करता है तो उसका फॉल डाउन जरूर होगा, उसका फॉल डाउन हो जाता है, वो अपने पद से गिर जाता है। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं ये मतलब जो वैष्णव अपराधी हैं, जो वैष्णव निंदक है, ये उनकी गति है, ये हम वो डिस्कस कर रहे हैं। one who blasphemes a Vaishnava cannot be protected by anyone, even if a person is as strong as the Lord Shiva. If he blasphemes the Vaishnava, he is sure to be destroyed. This is the verdict of all Shastra. If one does not care for the verdict of the Shastra and dare blaspheme a Vaishnava, he suffer life after life because of this. He also says this in Chaitanya Bhagavatam Madhya Leela 22. वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत स्ट्रांग है, वो वैष्णव अपराध करता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कोई अगर इस बात को ना मानता है, मतलब शास्त्रों की बात आपको बताई जा रही है कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना, वैष्णव निंदा नहीं करनी, फिर उसके बाद भी हम इसमें रस लेते हैं, उसको कम करने का प्रयास नहीं करते, तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं ही सफर्स लाइफ आफ्टर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। मतलब एक जन्म में नहीं और अगले जन्म में और उसके बाद भी कई जन्मों तक उसको ये चीज भुगतनी पड़ेगी। तो ये एक वैष्णव निंदक की, वैष्णव अपराधी की गति है। तो ये परिणाम, इतना भयानक परिणाम मिल सकता है वैष्णव अपराध करने का। तो नाउ वी रीच्ड टू द एंड ऑफ द सेशन। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम एंड कर सकते हैं। हमारे पास 4 मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई। प्रभु जी मेरा एक डाउट है, वो ये प्रभु जी जैसे मतलब हम ये सारी चीजें सुनते भी हैं, सब कुछ होता है, बिल्कुल ठीक भी लगता है, लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करने का टाइम आता है तो फिर मतलब हम उतना अच्छे से ये चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम क्या करें कि मतलब हम जो सुना है या जो समझा है उसको अपने अंदर पूरी तरीके से उतार पाए, मतलब कंटिन्यू से कर पाए। थैंक यू माता जी। थैंक्स टू हिज ग्रेस नंद गोपाल प्रभु जी। ये प्रभु जी के ही लेक्चर से मैंने चीजें ड्रॉ करके बनाई हैं, तो थैंक्स टू प्रभु जी। तो जैसे माता जी आपने कहा कि हम सुनते तो हैं, हमें अच्छा भी लगता है, मन भी करता है चीजें करने का, पर क्या होता है कुछ समय बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। तो इसका माता जी एक ही उपाय है कि हमें रेगुलरली स्ट्रॉन्ग डिवोटी एसोसिएशन में रहना है और इन चीजों को रिपीटेडली हमें इनकी स्टडी करनी है, बार बार हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है इन चीजों के बारे में। और इस प्रकार का जो सत्र होते हैं, इस प्रकार के सेशंस होते हैं, वो हमें अटेंड करने चाहिए, तो जिससे ये चीजें हमारी रिवाइज होती रहे। हम जैसे नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उन नोट्स को मोस्टली रिवाइज नहीं करते हैं। आज समहाउ अगर आपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी आपने ड्रॉ किया आज के सेशन से, तो हम नाइट डाउन किया ही होगा डेफिनेटली, पर हम क्या करते हैं उसको नोट्स बना लेते हैं, पर उनको हम रिवाइज नहीं करते, अपने आप को रिकॉल नहीं कराते कि हमें ये चीज अपने जीवन में करनी है, हमें ये इसको उतारना है अपने जीवन में। पर जब एप्लीकेशन पे आते तो हम पीछे हट जाते हैं।
एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो तभी हो पाएगा जब हम चीजों को रिवाइज करेंगे, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि हाँ हमें ये चीज करना है, हमें ये चीज करना है, हमें ये करना है, ओनली देन इट इज पॉसिबल। नहीं तो हमारी जो अभी तक के संस्कार है ना, भौतिक जगत के इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार होते हैं, और कई जन्मों के संस्कार हैं जो सटल बॉडी में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है वो सेम ही रहता है, सटल बॉडी वो पैरिश नहीं होता, वो खत्म नहीं होता। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से जो बनता है, वो खत्म हो जाता है इस जन्म में, मृत्यु के बाद। परंतु जो सटल बॉडी है वो सोल के साथ कैरी फॉरवर्ड होती है टू द नेक्स्ट बर्थ। तो कई जन्मों के हमारे संस्कार होते हैं जिसके अंदर हमने यही सब काम किया है ना। परंतु अब हमें ये भक्तों का संग मिला है, भक्तों का समाज मिला है, अब नई नई चीजें हमारे जीवन में आ रही है, तो उन संस्कारों को खत्म होने में भी समय लगता है। पर हमें क्या करना है, हमें अपनी रिवीजन को जारी रखना है, हमें अपनी प्रैक्टिस को ढीला नहीं करना है, हमें स्ट्रॉन्ग डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना है, ठीक है। और चीजों को इसी तरह प्रयास करना है कि एक अच्छी तरीके से हम चीजों को आगे लेके जाए, ताकि हमारी भक्ति आगे बढ़े और प्रचार में हम सपोर्ट कर पाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रोग्राम में होते हैं और हमें तो बुरा नहीं लगा होता है, बट हम ये महसूस करते हैं कि किसी मतलब ए भक्त की वजह से बी को बुरा लगा है। अब वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो हम देख रहे होते हैं, तो वो क्या बाद में डिस्कस करना, या वो ऑब्जर्व करना, या वो नोटिस करना कि उन्होंने ऐसा कहा था, उन वाले भक्त को बुरा लगा, तो ये कैसा है? मतलब प्रभु जी, ये गलत है, या ये अथॉरिटी को बता देना चाहिए, कि मतलब इसको कैसे मतलब कैसे लेना चाहिए इस इंसिडेंट को? ठीक है गुरु जी। तो जी जैसे आपने बताया कि आप कहीं हैं, आपने चीज ऑब्जर्व की कि एक भक्त ने दूसरे भक्त के बारे में कुछ भी आपस में उनका कुछ था, आपने ऑब्जर्व किया कि दूसरे प्रभु जी को वो चीज बुरी लगी, ठीक है। तो अगर आपका दोनों भक्तों में से जो बोलने वाले हैं, जिसके बारे में जो बोल रहे हैं, और दूसरे भक्त हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं या जिनको बुरा लगा है, अगर आपका अच्छा रिलेशन है, तो आप वहां पे उस पर्सन से, व्यक्ति से बात कर सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि प्रभु जी आपने है ना उस तरह से इस प्रकार बोला, पर आपकी इंटेंशन नहीं थी वो कि आप उनको हर्ट करें, बट प्रभु जी को है ना उस दिन आपकी वो बात बुरी लग गई। तो आप अगर अच्छा हो तो आप दोनों आपस में एक बार बैठ के है ना आप प्रभु जी से बात कर लीजिए, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए। हाँ, पर अगर हम ये चीज किसी तीसरे भक्तों को बुला रहे हैं या चौथे पांचवें भक्तों को बता रहे हैं इंटरेस्ट के साथ कि प्रभु आपको पता है ऐसा हो गया था, वहां पे उन्होंने है ना उस दिन ये बात बोली और उनको बुरा लग गया, बताओ इस तरह से थोड़ा बोलना चाहिए था, ये कोई तरीका थोड़ा होता है, ये कोई वैष्णव एटिकेट्स थोड़ा है, ये तो वैष्णव सिद्धांतों का पालन ही नहीं है, बताइए इस तरह से उन्होंने बोला। तो नाउ दिस इज द निंदा, दिस इज द फॉल्ट फाइंडिंग। अगर हम अथॉरिटी को जाके बता रहे हैं वो भी ठीक है, हम अथॉरिटी को जाके बता सकते हैं कि प्रभु जी इन्होंने उनके बारे में इस तरीके से कहा या कुछ ऐसा कार्य किया जिससे उनके हृदय को आघात पहुंचा है, तो प्रभु जी ऊपर अथॉरिटी है, ही विल टेक केयर ऑफ इट। अगर वो नहीं कर पा रहे, तो अगर हमारा उन भक्तों से रिलेशन अच्छा है, तो हम उन भक्तों को बता सकते हैं कि प्रभु जी आपने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसके कारण उनको बुरा लग गया, तो वो आप देखिएगा शायद आपसे वैष्णव अपराध हो गया, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप बात कर सकते हैं प्रभु जी से। हाँ, बट हम किसी और को ये सब चर्चाएं ना करें आनंद के साथ, देन इट इज अ वैष्णव अपराध, देन इट इज अ फॉल्ट फाइंडिंग। ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके समर्पित श्याम प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for the wonderful lecture, for the wonderful points. जी प्रभु जी, आपने एक 3 फिल्टर टेस्ट का बताया था, इसमें 3 फिल्टर टेस्ट जो मुझे काफी इफेक्टिव लगा, मतलब अपने आप को डिस्टेंस में रखने के लिए उन सबसे जो फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, मतलब रामबाण इलाज लगा मुझे कि मतलब आप मतलब जो आप बताने जा रहे हैं कि वो बेनिफिशियल है या नहीं है ना, मतलब उनके लिए वो अच्छा है या नहीं है। तो प्रभु जी इसमें जो फर्स्ट टेस्ट जो बताया था आपने इसमें, वो ये था कि आप जिनके बारे में मुझे बताने जा रहे हैं वो बात अच्छी है उनके बारे में या फिर वो बात या बुरी है बोलिए जी। है ना। जी। और वही सेकंड पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर बताया था आपने कि ये इज इट रियल और फॉल्स, के इट वास्तव इज में ये जो आप रियल। बताने जा रहे हो वो सच है या झूठ है। तो जी मैं ये पूछना चाहता था, ये जो सेकंड पॉइंट आता है इज इट रियल और फॉल्स की, सच है या झूठ है, ये मतलब दोनों सिचुएशन में है, जो जो मतलब फर्स्ट जो कंडीशन थी वो दोनों फुलफिल होती हैं उसके बाद पूछना है, या फिर अगर मान लीजिए वो बोलते हैं कि वो बैड है उनके बारे में
फर्स्ट। तो फिर उसके बाद हमें ये पूछना इज इट ट्रू और फॉल्स, या फिर सेकंड पॉइंट पे आना ही नहीं है हमें उनके, इज इट ट्रू और फॉल्स। अगर बैड बोल दिया उन्होंने कि हाँ वो बैड है, तो फिर उसके जी आगे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो सेकंड पॉइंट पे आना है, फिर बाद नेक्स्ट कंडीशन पे वो पूछना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो जी देखिए, वैसे तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जब उन्होंने बोला है कि इज इट नॉट गुड, इज इट बैड अबाउट हिम, तो हमें वहीं रोकना चाहिए। परंतु हम, मतलब मैं साधक हूँ, ठीक है, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो प्रैक्टिस करते करते ही मैं परफेक्ट होऊंगा। मैं डे वन में ही अगर सोच लूंगा ना कि हाँ हो जाएगा, इतने महीनों से, इतने सालों से, इतने जन्मों से यही काम करते आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एकदम से हम थ्री फिल्टर टेस्ट लगाएंगे, मन में इच्छा सी तो रहती है अरे थोड़ा सा तो सुन ही लूं, तो सेकंड फिल्टर आ जाता है कि मतलब रियल है या झूठा है। तो अपने आप को भी एक रिकॉल होता है, अपने आप को भी एक रियलाइजेशन होता है कि यार मतलब वो झूठ बता रहे हैं, फिर भी मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा रुक जाऊंगा, मैं रुक ही जाता हूँ। मतलब हमारी जो प्रवृत्ति है ना वो इतनी ज्यादा हो गई है कि मतलब हम पहले पे तो रुक नहीं पा रहे। तो दैट्स वाई द सेकंड फिल्टर विल केम। अगर हम फर्स्ट पे रुक जाते हैं दैट इज द बेस्ट थिंग, कि वो अच्छी बात है या बुरी बात है, अगर हम वहीं रुक जाते हैं सो दैट इज द बेस्ट। बट हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है, मेरी प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतने स्ट्रांग संस्कार हो गया है कि पूछ ही लेता हूँ एक बार क्या जा रहा है, हल्का सा पूछ लेता हूँ, बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन हो गया है, कुछ नहीं चटपटा सा सुना नहीं किसी के बारे में, समझ रहे। तो उस टाइम पे जो सेकंड फिल्टर है ना वो थोड़ा सा एक एनलाइटन देगा, थोड़ा सा एक रियलाइजेशन देगा, भाई थोड़ा सा तो रुक जा। जैसे कि क्या होता है, मैं अपना बताता हूँ कि मोबाइल के अंदर जैसे फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो मैंने ऐप के ऊपर है ना टाइमर लगा रखा है कि 15 मिनट फेसबुक का और 20 मिनट उसका, ठीक है। तो टाइमर के बाद वो ऐप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं टाइमर को डिलीट ही नहीं कर सकता, वो मैं कर सकता हूँ। बट जब मैं डिलीट करने जाता हूँ ना तो मेरे को एक सामने से रियलाइजेशन आता है, खुद नहीं तूने टाइमर लगाया, अब तो खुद ही उसको हटा रहा है, कुछ तो शर्म कर लो, समझ रहे। तो उसी प्रकार से हमारी प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग है, हमारे संस्कार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी कभी पहला फिल्टर उस पर एप्लीकेबल नहीं हो जाता, कभी कभी हमारा मन करता है कि नहीं कुछ तो आज कुछ चटपटा हो जाए, तो सेकंड फिल्टर हमारा वहां पे एक हेल्प करेगा कि हमें रियलाइजेशन देगा, एक बल्ब जलाएगा अंदर हमारे कि भैया ये मतलब सच है या झूठ है, काइंड ऑफ। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू वेरी मच, डाउट क्लियर कर दिया आपने, थैंक यू। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से हमें ओवरकमिंग फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर पूरा विस्तृत लेक्चर दिया है प्रभु जी ने, जिसमें प्रभु जी ने कवर किया कि फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है, फॉल्ट फाइंडिंग हमें क्यों नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभु जी ने हमें बताया कि रूट कॉज क्या है फॉल्ट फाइंडिंग का, और टाइप 6 टाइप के पर्सन्स के बारे में प्रभु जी ने डिटेल में डिस्कशन किया, और हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग की टेंडेंसी से ऊपर उठ सकते हैं। और शास्त्रों के भी प्रभु जी ने कई सारे उदाहरण दिए जिन्हें हमें पढ़ना है, और कई सारी चीजें हमें अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, जैसे कि ग्लोरिफिकेशन डायरी बनाना, थ्री फिल्टर टेस्ट को अप्लाई करना समय समय पर, और भक्तों के गुणों को मेडिटेट करना आदि। इन सब अगर शिक्षाओं का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक जीवन की दशा तथा दिशा उच्च स्तर पर होगी। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत ही सिस्टेमेटिकली हमें पूरा फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में डिटेल में वर्णन किया। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। तो कृष्ण आप सभी भक्तों का भी प्रभु धन्यवाद, आपने बहुत ही पूरा पूरा इस थैंक सेशन यू में सो भाग मच लिया। प्रभु हरे जी, कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम यहीं पर विराम देते हरे हैं। सभी भक्तों का धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। निताई जय। गौर प्रेम। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण सादर प्रभु जी। प्रणाम। इसकी रिकॉर्डिंग